नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास मार्केट जो कंटिन्यू डाउनफॉल में, और कंटिन्यू आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि अभी पोर्टफोलियो रिलेटेड कुछ भी बिकवाली नहीं करनी है। स्टॉक्स को कैसे जज करें, कैसे मैनेज करें, ये मैं आपके साथ 2 दिन से कह रहा हूं कि 2 दिन आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे संडे। मैंने पहली वीडियो में आपको बोला इन 2 दिन 1 घंटा निकाल लो, अपने स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, लिख कर उसके बाद उन्हें एनालाइज करो। सिंपल कुछ नहीं, सिर्फ ये चीज ढूंढनी है क्या कोई इंटरनल इशू है, क्या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है कंपनी में। नहीं है तो फिर बने रहो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है 2 साल, 3 साल, 5 साल, और भारत की जर्नी मुझे बहुत अच्छी दिखती है। और ट्रेडिंग व्यू है तो स्टॉप लॉस बनाओ अपना एक। स्टॉप लॉस अब 2 तरीके से बनेगा। चार्ट्स पे तो सब खराब हो चुका है, मार्केट गिरी है, चार्ट सब खराब है, लेकिन स्टॉप लॉस बनेगा आपकी रिस्क कैपेटाइट के हिसाब से कि मैं यहां बेच दूंगा और उसके बाद अगर मार्केट रिकवर करती है, ऊपर आती है, तो मैं यहां दोबारा एंटर कर लूंगा या फिर मैं किसी और स्टॉक को दूंगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा। ये चीज करनी है। तो मैंने आपके साथ क्या चीज शेयर कर रखी कि आप अपने स्टॉक्स के नाम शेयर करो। अगर आप ज्यादा डिटेल में सर्च नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपकी भारी ये स्टॉक्स को लेकर रिक्वेस्ट जो है कि भाई ये कैसे स्टॉक को चेक करें, कैसे स्टॉक को चेक करें, इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। व्हाट इज पीई, व्हाट इज बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, एक स्टॉक में आपको क्या चीज चेक करनी चाहिए और उसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपके साथ पूरा इन डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। बहुत जल्दी आने वाला हूं। मैंने देखा ये कोर्सेज बिक रहे हैं इसके 999, 1999। आपके लिए सबसे इजीएस्ट वे में समझाऊंगा और सबसे अलग होगा मेरे हिसाब से, मतलब बहुत सिंपल होगा जो हर एक इंसान को समझ में आएगा। अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक यहां जो मेरे पकड़ में आया, जो लोग सबसे ज्यादा क्वेरी है, वो है कुछ गिने चुने नाम है। टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, टाटा एलेक्सा, ये टाटा ग्रुप के 3 स्टॉक तो यही हो गए। उसके बाद मेटल से वेदांता आ रहा है कहीं ना कहीं। तो मैंने यहां पे बात करने वाला हूं वेदांता के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैंने क्या चेक कराना है कि भाई कोई इंटरनल इशू तो नहीं है, क्या कोई ऐसी चीज की वजह से स्टॉक गिर रहा है जो इस कंपनी को थोड़ा दर्द दे सकती है, जो फिर कहीं ना कहीं फिर मैं थोड़ा सावधान होऊंगा ना। अगर कुछ इंटरनल इशू है तो ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बेच दूंगा। फिर 285 5.5% क्रैश। तो पहले तो ये जिस सेक्टर का स्टॉक है वो सेक्टर देख लेता हूं मैं कि भाई क्या इस सेक्टर से ये स्टॉक ही गिरा है। मार्केट तो पूरी गिरी है, तो यहां पे अगर मैं क्लियरली वॉच कर पा रहा हूं तो मेटल सेक्टर खुद 4.4% गिरा है। इनफैक्ट 4.5 4.5% की गिरावट है। अगर स्टॉक 5.5% गिर गया तो कोई गलत नहीं हुआ है, ठीक है। पूरा सेक्टर पिटा। यहां तो अगर मार्केट हरे निशान में भी होती ना, मेटल सेक्टर 4.5% डाउन होता, तब भी आपके लिए वेदांता 5.5% गिर जाता। बाकी के मेटल स्टॉक्स देख लेता हूं एक बार। हिंडाल्को में भी 6% के करीब की गिरावट है। हिंदुस्तान जिंक 2-2.5% डाउन था। जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% डाउन था। नेशनल एल्यूमिनियम 5% डाउन था। तो ठीक है, स्टॉक्स पूरे गिरे हैं, सब गिरा है। वेदांता भी गिरी है, नो डाउट। हाई बीटा स्टॉक है, इतना चल जाएगा। मार्केट गिरेगी तो मतलब सेक्टर गिरेगा तो, मार्केट में तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। अब मैं देखता हूं इस कंपनी के बारे में। तो यहां पे कंपनी क्या है भाई, डिविडेंड यील्ड 30% की दे रही है, मतलब बहुत तंगड़ी दिख रही है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 30% की, तो ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। स्टॉक का हाई 441 का है, 206 पे इसने 52 वीक लगाया, 285 पे, यानी कि ऊपर भी नहीं है, ऑलरेडी काफी करेक्टेड है। चलो ये भी तो मेरे फेवर में आ गई चीज। 1,06,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक बढ़िया और बड़ी कंपनी दिखती है। 30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, मैं बहुत अच्छा मानूंगा इसे। मैं 20 के ऊपर अच्छा मानने लगता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल में 32.2% का, तो ये भी अच्छा दिखता है। ये क्या होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या होता है रिटर्न ऑन कैपिटल का, ये मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और आपको कोई 999 या फिर 1999 पे करने की किसी कोर्स को जरूरत नहीं है कि स्टॉक्स की डिटेल कैसे देखें, व्हाट इज पीई, ये कैसे पता लगाएं। मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मतलब हर इंसान को समझ में आए, और सबसे सस्ता होगा मेरी तरफ से। कोशिश करूंगा 199 या फिर 299, इससे ऊपर नहीं जाएगा हमारा। ये जो 999 1999 में बेच रहे हैं, बस सिंपल खत्म कहानी यार, इतना बिना बात के पैसे लूटते। बुक वैल्यू, फेस वैल्यू 1 की है, ठीक है, चलो सही है। नेगेटिव प्रमोटर हैव प्लेज्ड 100% ऑफ देयर होल्डिंग, ये नेगेटिव चीज है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये अभी से नहीं है, ये तो तब से जब स्टॉक 400 रुपए पे था, तो फिर इसको मैं अभी साइड करता हूं। ये नेगेटिव अगर मुझे देखना है तो जब मैंने खरीदा था तब देखना ना, मैं अभी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि तब भी नहीं देखा ना। ऐसा तो नहीं अभी रिसेंटली प्लेज कर दी, रिसेंटली करी होती तो नेगेटिव था, ये पहले से प्लेज्ड चल रहा है तो मैं इसे हटाता हूं। बाकी ओवरऑल ये एक नेगेटिव साइन है,
ठीक है। पीयर कंपैरिजन देखें तो कोल इंडिया 5 के पी पे, वेदांता 6.5 के पी पे, एनएमडीसी 5 के पी पे, जीएमडीसी 5 के पी पे है, तो ये नॉर्मल, ठीक है, कोई वैल्यूएशन वाइज भी महंगा नहीं है। अब मैं आता हूं इसके प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कंपनी ने सितंबर में 2687 करोड़ का करा है, जून में 5500 करोड़ का था, मार्च में 7200 करोड़ का था। तो कंटिन्यू गिर रहा है, लेकिन सिर्फ ये नहीं देखना कंटिन्यू गिर रहा है, ये भी देखो ना पूरे मेटल सेक्टर में ऐसे गिरावट आई है। क्यों? बहुत सारे तो लॉस में भी पहुंच गए। ये इसलिए आई है क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। तो ये भी पहले से चल रहा है, इसको भी मैं नहीं मानूंगा नेगेटिव। तो मुझे अभी तक तो नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है। सॉरी गाइस, ठीक है। रिजर्व्स कंपनी के पास 53,800 करोड़ की है, बोरोइंग्स 59,000 करोड़ की है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसमें से 39,000 करोड़ है, शॉर्ट टर्म 19,000 है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा है, शॉर्ट टर्म के लिए कम है, तो मैं से भी नेगेटिव नहीं मानूंगा। तो यहां मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो अभी टेम्पररी खराब हुई हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स की एग्जैक्टली सेम है, एफआईआईज की ऑलमोस्ट सेम है, बस 0.6% डाउन हो गई है सितंबर क्वार्टर में, डीआईआईज की 1% के समथिंग डाउन हुई है, और पब्लिक की लगभग 2% अप हुई है। तो ये चीज थोड़ी सी भले ही नेगेटिव मान लूं कि जून से सितंबर क्वार्टर में बड़े हाथ से 2% इक्विटी छोड़ी है और छोटे हाथ में खरीदी है। बाकी मुझे इस स्टॉक में कोई गिरावट नहीं दिखती। तो मैं इस कंक्लूजन पे निकलूंगा कि भाई ये जो शेयर है ये मार्केट के साथ गिरा है, मार्केट रैली देगी दोबारा ऊपर जाएगा। अब आप मार्केट को जज करने चाहो कि भाई मार्केट क्रैश होगा, गिरेगा, वो सब आपके अजम्पशन है, आपकी प्रिडिक्शन है और कुछ भी नहीं है। इन्वेस्ट कराए तो रुक जाओ, ट्रेड कराए तो निकल जाओ, ये मेरी राय होगी वेदांता के स्टॉक में। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। एक चीज और, एवरेज करना चाहते हैं तो अराउंड 265-62 के लेवल्स अच्छे होंगे, 255 का स्टॉप लॉस जरूर रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।